आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आया है उसे सुनकर डॉग लवर और डॉग हेटर्स दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। कोर्ट के नए आदेश में कहा गया है कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा सिवाय बीमार और हिंसक कुत्तों के। लेकिन क्या यह फैसला इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? इसकी तय हम खंगालेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंक वाजपेयी। आज इस वीडियो में आप आवारा कुत्तों के इतिहास, तथ्यों और इसके पीछे की बहस को समझ पाएंगे। वैसे तो भारत में आवारा कुत्तों की समस्या कोई नई नहीं है। सदियों से हमारे शहरों और गांवों में कुत्ते इंसानों के साथ रहते हुए आए हैं। प्राचीन भारत में कुत्तों को सुरक्षा और सामुदायिक जीवन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासन ने आवारा कुत्तों को खतरा मानकर उन्हें पकड़ने और मारने की नीतियां शुरू कर दी। 19वीं सदी में कलकत्ता और बंबई जैसे शहरों में, जो कि अब कैलकाटा और बॉम्बे में तब्दील हो चुके हैं, वहां पर डॉग कैचर्स की टीमें थीं जो कुत्तों को पकड़कर नदियों में डुबो देती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने पशु कल्याण की दिशा में कदम उठाए। 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बनाया गया और 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी जैसे नियम लागू किए गए। इन दोनों नियमों के तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ने की नीति अपनाई गई। मकसद एक ही था, कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित कर देना और रेबीज जैसे खतरों को कम करना। लेकिन क्या यह नीति सफल रही? आइए अब कुछ गहरे तथ्यों की ओर चलते हैं। पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर आप जरूर नजर डालिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन है या WHO जिसे कहते हैं, भारत में हर साल करीब 2 करोड़ लोग, WHO का जो आंकड़ा है वो कहता है कि हर साल 2 करोड़ लोग कुत्तों के काटने के शिकार हो जाते हैं। इनमें से 36% मामले जो हैं वो बच्चों के साथ ही होते हैं। रेबीज जो कुत्तों के काटने से फैलता है, हर साल करीब 18,000 से 20,000 लोगों की जान ले लेता है। ये भारत के आंकड़े हैं, आप जो बहुत ही ज्यादा जो चौंकाने वाले हैं। भारत दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों का 36% हिस्सा वहन करता है। यह आंकड़ा आपकी जानकारी में जरूर आना चाहिए। दूसरी तरफ भारत में आवारा कुत्तों की आबादी अनुमानित 6 से 7 करोड़ के बीच में है। दिल्ली एनसीआर में ही करीब 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। 2001 के जो एबीसी के नियम हैं उसके तहत नसबंदी और टीकाकरण का कार्यक्रम पुरजोर तरीके से शुरू किया गया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 10 से 15% ही कुत्तों की नसबंदी हो पाती है। क्यों? क्योंकि नगर निगमों के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही कोई प्रशिक्षित कर्मचारी। इसकी अलग अलग खबरों में हम इसका जिक्र भी लगातार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। 2024 में दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए। बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की खबरों ने सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल यह है, क्या शेल्टर होम इसका समाधान है? 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, उन्होंने एक सख्त आदेश जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है हमारी। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि शेल्टर होम में नसबंदी, टीकाकरण और सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था हो और कोई भी कुत्ता
दोबारा सड़कों पर ना ही छोड़ा जाए तो बेहतर। लेकिन इस फैसले ने देश भर में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पेटा इंडिया और अन्य पशु कल्याण संगठनों ने इसे अवैज्ञानिक और अमानवीय पूरी तरह से करार दे दिया। अलग अलग रिएक्शंस आप लगातार देख ही रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में शेल्टर होम की क्षमता जो है वो बेहद सीमित है। दिल्ली में केवल 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का लक्ष्य रख दिया गया है, जबकि लाखों कुत्ते सड़कों पर हैं। शेल्टरों में खाने, देखभाल और कर्मचारियों की कमी से कुत्तों का जीवन और भी बहुत ज्यादा दयनीय हो सकता है। 14 अगस्त को सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, वो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों को शेल्टर में एक साथ रखा गया तो वो एक दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं। शेल्टर होम बनाए ही नहीं गए हैं तो कुत्तों को कहां ले जाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि बच्चों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और फिर 22 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक नया फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल इलाकों में छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो बीमार या हिंसक हैं। साथ ही कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश भी दिया है। इस फैसले ने पशु प्रेमियों और आम लोगों दोनों को ही राहत दे दी है। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या यह नीति जमीन पर लागू हो पाएगी। आइए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस समस्या से किस तरह से निपटते हैं, किस तरह से निजात पाते हैं। नीदरलैंड कलेक्ट्रेट, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न मॉडल ये इस तरह के अपनाए गए हैं वहां पर, जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। नतीजा क्या है? नीदरलैंड जो है मुल्क जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो लगभग आवारा कुत्तों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में हर शहर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो शिकायत पर कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं। वहां बीमार या हिंसक कुत्तों को यूथेनेशिया नाम की दवाई दे दी जाती है, जो अगर यहां पर जिक्र कर दें तो कथित डॉग लवर को, हिप्पोक्रेट डॉग लवर्स को काफी ज्यादा बुरा लग सकता है इसको लेकर। तुर्की ने भी एक बड़े पैमाने पर नसबंदी और शेल्टर प्रोग्राम शुरू किए हैं, लेकिन वहां भी संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में जहां सांस्कृतिक तौर पर जानवरों के प्रति संवेदनशीलता है, वहीं यहां पर इसको लिहाज में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक संतुलित रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्या हमारे पास इसके लिए संसाधन और इच्छा शक्ति है? यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आगे का रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय नीति की बात कर दी है, लेकिन इसके लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। पहला, नसबंदी और टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। दूसरा, शेल्टर होम की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्थिति सुधारनी होगी ताकि वो कुत्तों के लिए इस तरह के शेल्टर होम जेल बनकर ना रह जाएं। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने के लिए एक अलग स्थान बनाया जाना चाहिए, जैसा कि कोर्ट ने सुझाया है। सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर है जागरूकता। हमें लोगों को समझाना होगा कि नसबंदी और टीकाकरण ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। साथ ही पशु प्रेमियों और स्थानीय प्रशासन को आपस में मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ना सिर्फ एक कानूनी कदम है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अपना प्यार दें। हमारे साथ अलग अलग माध्यमों से एफएम न्यूज के जुड़े रहें। जल्द मैं आपको फिर मिलूंगा, जल्द आपके साथ मुखातिब होऊंगा।
किसी नई खबर को लेकर नए एनालिसिस के साथ मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।